आज के एपिसोड के शुरू में मिथिला मोदी गोपिका से पूछती है कि ये तुम्हारा खुद का निर्णय है सक्षम से शादी ना करने के लिए या फिर किसी और का। और ये पूछने के बीच में आशी की मम्मी और आशी आ जाते हैं मोदी भवन में और ठीक समय आके वो दोनों गोपिका को बचा लेते हैं। और मम्मी जी आके बोलती है कि उसने ये फैसला इसलिए लिया है कि वो अपनी आशी बहन से बहुत प्यार करती है और इससे सहा नहीं गया कि अपनी बहन का भाग्य वो अपनी कुंडली में लिख ले। और मैं तो इसे समझाने से पहले ये यहाँ पर भागी भागी चली आई। और उसके बाद थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मिथिला मोदी सक्षम से पूछते हैं कि तुम्हें ये शादी मंजूर है ना। और उसके बाद सक्षम बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद सक्षम और गोपिका को मुंह मीठा करवाया जाता है। और उसके बाद जब सब लोग चले जाने वाले होते हैं तभी मिथिला मोदी बोलती है कि कल सुबह सबको आ जाने के लिए शादी की तैयारियां करनी है बहुत सारी। और अगले दिन सुबह आशी अपने हाथों से गोपिका का मेकअप कर रही है। करके जब वो लोग निकल रहे होते हैं तभी गोपिका चश्मा पहन रही होती है। तभी मामी जी बोलते हैं कि अपना चश्मा रखने को और यहाँ से चलने को, क्योंकि चश्मे के बिना ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगते हो। और उसमें फैक्ट ये है कि गोपिका को चश्मे के अलावा कुछ नहीं दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। और उसके बाद वो लोग मोदी भवन में चले जाते हैं और गेट के बाहर उन लोगों का स्वागत करती है नानी बहन यानी कि सक्षम की असली मम्मी। और उसके बाद मम्मी जी और आशी अंदर चले जाते हैं। गोपिका ठीक से देख नहीं पा रही होती है इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रही। और एक टाइम पे एक कैमरे के साथ गोपिका टकरा जाती है और तभी सक्षम उन्हें बचा लेते हैं। बचाने के बाद बोलते हैं कि ध्यान से अंदर जाने को। और उसके बाद वहाँ से सक्षम निकल जाते हैं। और उसके बाद गोपिका थोड़ी सी शर्माने के बाद वो अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद अंदर आशी और आशी की मम्मी सोच रहे होते हैं कि कैसे जिराग के साथ बात किया जाए। और उसके बाद मम्मी जी बोलती है कि आशी को इम्पोर्टेंटली बाथरूम जाना है। और उसके बाद नानी बहन और जिराग तो एक साथ ही खड़े थे तो तभी नानी बहन बोलती है जिराग को कि आशी को वॉशरूम तक ड्रॉप करने के लिए। और उसके बाद आशी के साथ जिराग चले जाते हैं वॉशरूम की तरफ और मम्मी जी जाके बैठती है हॉल रूम में सब लोगों के साथ। और उसके बाद गोपिका और सक्षम भी आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद भी गोपिका को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कुछ क्लियर देख नहीं पा रही है वो। और मिथिला मोदी बोलती है कि हमारे पास आके बैठ जाओ। बैठने के बाद मिथिला मोदी ये पूछती है कि तुम्हारा चश्मा कहाँ पर है, पर तुम चश्मे के बिना भी सुंदर लगती हो। वैसे मैंने तुम्हें आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी पसंद जाननी है मुझे। तो अब बताओ ये टेबल में रखे हुए सारे के सारे गहने तुम्हें पसंद आए या नहीं। और उसके बाद बेचारी गोपिका क्या ही कर सकती है, उसे ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता और वो ये बात मिथिला मोदी को बोल भी नहीं पा रही। सब लोग गोपिका से पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये गहने कैसे लगे। और उसके बाद मिथिला मोदी 2 हार दिखाते हैं गोपिका को। गोपिका कुछ ना देखने के बावजूद भी एक रैंडम हार को बोलती है कि ये मुझे पसंद आया। मतलब वो बोलती है एक्चुअली में कि ये अच्छा है। और उसके बाद मिथिला मोदी हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें ये सब सुनने के लिए नहीं पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हें ये जेवर पसंद आए या नहीं, क्योंकि ये सारे जेवर तुम्हारे हैं। और इसके बाद तो मम्मी जी की आंखें एकदम निकल के हाथ में आने वाली होती है, इतने बड़े हो गए थे। और उसके बाद सक्षम के दादी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर यही रस्म, होने वाली सास होने वाली बहू भजन के दिन साड़ी गिफ्ट करती है। और उसके बाद जब मिथिला मोदी साड़ी उन्हें दिखाने वाली होती है और उसी समय पे नानी बहन और मिथिला मोदी एक साथ एक ही साड़ी पर हाथ रखती है। और गलत सीन यहाँ पर ये है कि मिथिला मोदी सक्षम की माँ नहीं है, बल्कि जन्म उन्होंने नहीं दिया सक्षम को जन्म दिया है नानी बहन यानी कि मिथिला मोदी की बहन। रिश्ते में तो सक्षम और मिथिला मोदी आंटी भांजे लगते हैं, पर उन दोनों का प्यार माँ बेटे में बदल गया। इसी बात को टारगेट करते हुए सक्षम के पापा सक्षम के असली मम्मी को बोलते हैं कि माँ तो असली तुम हो तो तुम्हें साड़ी देनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सक्षम को गुस्सा आने लगता है। तभी मिथिला मोदी सक्षम को इशारे से बोलते हैं कि गुस्सा न करने को। और ये सब होने के बाद मिथिला मोदी सक्षम के दादी को बोलते हैं कि आप हमारे होने वाले बहू को उसकी पसंद चुनने का मौका दो। और उसके बाद 2 साड़ियाँ गोपिका के सामने रखी जाती है और पूछी जाती है कि कौन सी साड़ी तुम लोगे। और इस बार भी बेचारी गोपिका कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई ना दे रहा। कुछ देर उसे पूछने के बाद सक्षम मिथिला मोदी के हाथ में जो साड़ी होती है वो गोपिका को अपनी पसंद बोल के दे देते हैं। और उसके बाद आरश्री जिराग के साथ जूतों के बारे में बात करते हैं। जिराग के कुछ यूनिक जूते आरश्री को दिखे थे, इस वजह से वो लोग जूतों के बारे में बात कर रहे थे। खैर उन दोनों का हम लोग बाद में देखेंगे, पर हमारे हॉल रूम में अभी क्या चल रहा है। मिथिला मोदी बोलती है कि मेरे सक्षम दिकरा ने जो तुम्हारे लिए पसंद किया है वही तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरी साड़ी बच गई थी वो साड़ी अपने हाथों में लेके आशी की मम्मी बोलती है कि देख आशी, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही साड़ी है ना जो कल तूने खोल मार्केट में पसंद की थी। और आशी बोलती है हाँ।
और उसके बाद मिथिला मोदी की बहन, ये साड़ी आशी पे बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं ये साड़ी आशी को गिफ्ट करती हूँ। और उसके बाद आशी और आशी की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जब सब लोग निकल रहे होते हैं घर से, उन लोगों के जाने के समय सक्षम गोपिका को बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू। और गोपिका कुछ समझने से पहले ही मम्मी जी बोलती है कि बात करने के लिए शादी के बाद पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है, तब बात कर लीजिएगा आप लोग। तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। और उसके बाद वो लोग जय श्री कृष्ण बोल के निकल रहे होते हैं। और घर में जाने के बाद मम्मी जी प्लानिंग कर रही होती है कि जो जो गोपिका को गिफ्ट मिली है वो खुद हड़प लेंगी। और वो गोपिका को बोलती है कि ये सब कुछ मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। और उतनी देर में मिथिला मोदी का कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल में मिथिला मोदी बोलती है कि, और वीडियो कॉल में ही मिथिला मोदी देख लेती है आशी और आशी के मम्मी के हाथ में वो सब कुछ गिफ्ट है जो कि उन्होंने गोपिका को दिए थे। और जब मिथिला मोदी उन दोनों को बोलती है कि सारा सामान आप सिर्फ विवाह तक अपने पास रखिएगा, क्योंकि शादी के बाद गोपिका एक एक कपड़ा जेवर गोपिका अपने साथ अपने ससुराल लेके आएगी। और अगर गोपिका एक दो चीजें भूल भी गई तो मुझे सब कुछ याद है, और आपकी याददाश्त भी तो जबरदस्त है। और दूसरी बात, कल के संगीत में गोपिका को एकदम अच्छे से तैयार करके आप दोनों को लाना है, क्योंकि गोपिका अब मोदी परिवार की बहू है। और तब मिथिला मोदी कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद गोपिका को याद आता है कि जब वो लोग मोदी भवन से निकल रहे होते हैं तभी सक्षम ने उन्हें नाइस टू मीट यू बोला था। और हमारी गोपिका को नाइस टू मीट यू का मतलब पता नहीं, और नाइस टू मीट यू के जवाब में क्या बोलते हैं वो भी गोपिका को नहीं आता। तो वो अपनी आशी बहन से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद आशी बोलती है कि नाइस टू मीट यू मतलब तुम्हारे साथ मुझे मिलके अच्छा लगा। और उसके जवाब में बोलते हैं नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलके अच्छा लगा। और उसके बाद रात में मिथिला मोदी और सक्षम की दादी एक साथ काम कर रहे होते हैं। और वो काम ये है कि वो लोग अपने परिवार के पुराने तस्वीरें देख रहे होते हैं। ये हमारे होने वाले बहू को दिखाएंगे ताकि वो सब कुछ जान जाए। और वो ये भी बोलती है कि आजकल तो कोई एल्बम वगैरह बनाते ही नहीं, सब कुछ का काम मोबाइल में हो जाता है। पर मैंने इस एल्बम में कुछ पन्ने खाली रखे हैं क्योंकि तुम्हारी शादी के कुछ फोटोज इसमें लगा सके, और तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए भी फोटो लगाऊंगी। और उसके बाद सक्षम बोलते हैं कि अपने पापा के साथ जो बात हुई थी, जो कि है कोई वारिस नहीं देना इस परिवार को, वो कुछ और भाषा में बोलते हैं, जो भाषा मुझे भी एक्चुअली समझ में नहीं आई, पर मैं गेस करके बोल रहा हूँ। और मिथिला मोदी उन्हें रोक के बोलते हैं कि आजकल के बच्चे कल में नहीं जीते हैं, वो लोग आज के पल में जीते हैं। और तीसरे दिन सुबह को गोपिका एकदम, मतलब क्या ही बोलूं भाई साहब, एकदम बहुत ही ज्यादा ओपी लग रही थी। मतलब वो तैयार हो जाती है आज के भजन के लिए, और वो पहन लेती है वही वाली साड़ी जो मिथिला मोदी ने गोपिका को गिफ्ट की थी। और दूसरी ओर हमारे मम्मी जी और आशी बातें कर रहे होते हैं कि अगर मिथिला मोदी को पता चल गया कि गोपिका अनपढ़ है तो फिर आशी का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। और उसके बाद आशी को वो ये भी बोलती है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जब तक तेरा रिश्ता जिराग के साथ पक्का ना हो जाए। गोपिका को सक्षम से दूर रखना, पर तुझे कैसे भी करके जिराग के दिल में घुसना ही पड़ेगा। और उसके बाद मम्मी जी आशी को बोलती है कि जिराग को कोई तोहफा देने के लिए, और आशी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि जिराग को क्या पसंद है। और उसके बाद मम्मी जी बोलती है कि अपने दिमाग में प्रेशर डालने के लिए और सोचने के लिए कि क्या पसंद होगा जिराग को। और उसके बाद गोपिका दरवाजे में खड़ी हो जाती है, पर आशी और आशी की मम्मी गोपिका को नहीं देखती, और पीछे खड़ी हुई गोपिका सब कुछ सुन रही होती है मम्मी और आशी की बातें। और इतने में मम्मी जी आशी को बोलती है कि उसे लगना चाहिए कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो। और हाँ, एक बात बताना भूल गया कि मम्मी जी ये सब कुछ एक मैगजीन से पढ़ के उन्हें बता रही होती है। और उसके बाद मम्मी जी ये बोलती है कि तुम उसके साथ जीवन बिताना चाहती हो, और गोपिका पीछे खड़ी हुई सब कुछ सुन रही होती है। और मम्मी जी तारीफ कर रही होती है इस मैगजीन की, इन सारे नुस्खे से किसी भी लड़के के प्रेम में आया जा सकता है। और गोपिका अभी भी खड़ी होके सब कुछ सुन रही है और सोच रही होती है कि मैं सक्षम जी का दिल जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और दूसरी ओर मिथिला मोदी, दादी और सक्षम बातें कर रहे होते हैं। मिथिला मोदी बोलती है कि सगाई की फोटो से आपका ये पूरा का पूरा एल्बम भर जाएगा। और वैसे गोपिका आधुनिक सोच वाली है, लीडर और हिम्मत वाली है। सक्षम दिकरा और गोपिका की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपकमिंग एपिसोड के थोड़े से ट्विस्ट वीडियोस लाऊं, तो मुझे कमेंट में #yes करके कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे ये सब वीडियोस भी लाने हैं। तो बस भाई लोग यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसी एक और नई धमाकेदार एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।